नमस्ते। आस्था और आहार में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं ललिता सहस्त्रनाम की फलश्रुति के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं माँ अम्बा की एक छोटी सी कथा से मैं इसका शुरुआत करती हूँ। कहते हैं ब्रह्मांड पुराण में ललिता सहस्त्रनाम और ललितोपाख्यान का उल्लेख किया गया है, जिसमें माँ ललिता की कथाएं आती हैं। और इस कथा का आरंभ तब होता है जब भगवान शिव की आज्ञा पे महामुनि ऋषि अगस्त विंध्य पर्वत से यानी विंध्याचल पर्वत से आगे दक्षिण दिशा की ओर यात्रा पर निकलते हैं। विंध्य पर्वत अभिमान में आकर अपनी ऊंचाई की वृद्धि दिन पे दिन किए जा रहे थे। इससे प्रकृति जीव संकट में आ गए और ऋषि अगस्त ने विंध्य से अनुरोध किया कि वह उन्हें दक्षिण की ओर जाने का रास्ता दे और जब तक वो वापस ना आए तब तक वो बढ़ना बंद कर दें। विंध्य पर्वत ने मुनिवर की ये अनुरोध को स्वीकार किया और ऋषि अगस्त दक्षिण भारत में ही रुक गए, जिससे विंध्य पर्वत की वृद्धि सदैव के लिए रुक गई। वहाँ उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने अंतहीन इच्छाओं में फंसा हुआ है और सद्भाव और मुक्ति से दिन ब दिन दूर होते जा रहा है। ऋषि अगस्त जी का मन पीड़ा से भर गया और वह कांचीपुरम पहुँचे। वहाँ देवी माँ कामाक्षी के रूप में यानी माँ ललिता कामाक्षी के रूप में वहाँ विराजमान थी। वहाँ ऋषि अगस्त ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भगवान हयग्रीव जी से प्रार्थना की कि मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं में ही फंस कर रह गया है, फिर उनकी मुक्ति कैसे संभव होगी। भगवान हयग्रीव ने अगस्त मुनि को श्री ललिता सहस्त्र नाम की दीक्षा दी। इस दीक्षा को प्राप्त करने वाले वो पहले साधक बने जो श्री ललिता सहस्त्र नाम के जब से इच्छा पूर्ण होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी माँ ललिता की ही एक ऐसी पूजा है जो भोग और मोक्ष दोनों को देती है। कहते हैं जब कामदेव के राग से उत्पन्न भंडासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना प्रारंभ किया, तब नारद मुनि के परामर्श पर देवताओं ने परम शक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी का आवाहन करने के लिए घोर तपस्या करने लग गए, क्योंकि केवल माँ त्रिपुर सुंदरी ही भंडासुर का अंत कर सकती थी। हजारों वर्षों तक देवताओं ने तपस्या किया और अंत में उन्होंने एक हवन का निर्माण किया और देवी के प्रति समर्पण व्यक्त करते हुए वो यज्ञ को प्रारंभ करने लग गए और धीरे धीरे अपने शरीर की आहुतियाँ देने लग गए। तभी यज्ञ की अग्नि से माँ महात्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई और श्री चक्र पर विराजमान माँ अद्भुत सुंदर गौर वर्ण चार भुजाधारी सुगंधित सुंदर करुणामयी स्वरूप था। तभी तो माँ को चिदग्नि संभूता कहते हैं, यानी चित्त की अग्नि से जिनका उत्पन्न हो वो देवी माँ है। माँ के आगमन पर देवतागण बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि देवी को प्रसन्न कैसे करें। उन्होंने तभी अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हुए देवी से प्रार्थना किया कि हे देवी माँ, आप स्वयं ही प्रसन्न होने का तरीका बताएं। तब माँ ललिता ने अपनी 8 शक्तियों यानी वाग देवियों को आवाहन किया और वाग देवियाँ माँ ललिता के आदेश पर उनके 1000 नामों का संबोधित करते हुए उनकी स्तुति करने लग गए, जिससे हम आज सहस्त्र नाम के नाम से जानते हैं। ललितोपाख्यान में माँ ललिता ने कहा है कि जब मेरे भक्त इस स्तोत्र का पाठ करते हैं वे मुझे परम संतोष की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार भगवान हयग्रीव जी ने अगस्त मुनि को और अगस्त मुनि दत्तात्रेय जी को और उन्होंने परशुराम जी को भी ये दिया। वशिष्ठ जी से यह साधना अपने पौत्र पराशर मुनि को दिया और पराशर मुनि जी ने अपने पुत्र वेद व्यास जी को दिया। कहते हैं धरती पर सर्वप्रथम महर्षि वेद व्यास जी को ही कुंडलिनी साधना की दीक्षा दी गई थी। इसके बाद महर्षि वेद व्यास जी ने ब्रह्मांड पुराण की रचना की, जिसमें ललिता सहस्त्र नाम का पहला लिखित प्रमाण मिलता है। अब चलिए जानते हैं इसकी फलश्रुति के बारे में। हयग्रीव जी सहस्त्र नाम के फल की श्रुति के बारे में बताते हैं कि हे अगस्त जी, ये
जो 1000 नाम कहे गए हैं वे रहस्यों में भी गुप्त है। माँ ललिता को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार की प्रार्थना ना तो पहले कभी हुई है और ना ही अब होगी कभी। यह सभी प्रकार के रोगों ज्वरों को दूर करता है, सभी प्रकार के धन को जन्म देता है और सभी प्रकार की आकस्मिक मृत्यु को ये तत्क्षण ठीक करता है, इसका उसी वक्त प्रतिकार करता है। पुत्र और पौत्र को दीर्घायु प्रदान करने वाला है। देवी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उनकी यह विशेष प्रार्थना ललिता की पूजा के बाद प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रातः काल स्नान कर सूर्योदय की आहुति को समाप्त कर सबसे पहले श्री चक्र की पूजा करें और फिर श्री विद्या मंत्र का 100 या 400 बार जप करें। फिर इन गुप्त 1000 नामों को पढ़ना चाहिए। हे ऋषिवर, कृपया भक्तों के द्वारा मध्य जीवन में पढ़ने का परिणाम सुने। उस भक्त को गंगा जैसी पवित्र नदी के करोड़ों स्नान के बराबर और 1 करोड़ शिवलिंगों की प्रतिष्ठा करने के समान फल प्राप्त होगा। रविवार को कुरुक्षेत्र में करोड़ बार दान करने से, वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों को 1 करोड़ स्वर्ण आभूषण देने से और गंगा के तट पर 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह एक बार ललिता सहस्त्र नाम के फल को करने से ही हो जाता है। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से ही हो जाता है। यदि 1000 गुप्त नामों पर एक भी नाम पढ़ा जाए तो उसके द्वारा सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे अगस्त्य मुनि, कृपया मुझे सुनिए। अधिकांश लोग पापों से मुक्ति पाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार जप करते हैं, तो इससे निस्संदेह 14 लोकों में किए गए पापों का नाश हो जाता है। जो लोग इसे प्रतिदिन नहीं गा सकते तो उन्हें इसे विशेष अवसरों पर जपना चाहिए, जैसे हर महीने की पहली तारीख, नववर्ष पर, जन्म दिवस पर, नवमी, चतुर्दशी या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को तथा पूर्णिमा के दिन। इस दिन अवश्य गाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा की ओर मुख करके माँ ललिता का ध्यान करते हुए 5 आहुति दें और सहस्त्र नाम पढ़ें। इससे सभी रोग नष्ट होंगे और दीर्घ आयु प्राप्त होगी। रोगों से मुक्ति के लिए पवित्र भस्म को स्पर्श करें और इसके सहस्त्र नाम का जप करें, तब उस भस्म को धारण करने से रोग तुरंत ठीक हो जाएंगे। हे ऋषिवर, एक बर्तन में जल भरकर उसे 1000 नामों का जप करने से तथा उस जल से स्वयं का अभिषेक करने से ग्रहों द्वारा उत्पन्न सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देवी लक्ष्मी और देवी ललिता अम्बा का ध्यान करते हुए यदि 1000 नामों का जप किया जाए तो विष का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। जो प्रतिदिन 1000 नामों का जप करता है उसका मुख देखते ही संत उसे तत्क्षण नमस्कार करते हैं। जो भक्त इन 1000 नामों का पाठ करेगा उसे शत्रु को भगवान सर्वेश्वर उसके बाणों द्वारा मारे जाएंगे। जो व्यक्ति 1000 नामों को पढ़ने वाले के विरुद्ध काला जादू करता है उस भक्त के लिए स्वयं माँ प्रत्यंगिरा देवी के द्वारा मार दिया जाता है। जो 1000 नामों के पढ़ने वालों को क्रूरता दृष्टि से देखता है उसे भगवान मार्तंड भैरव तुरंत अंधा बना देते हैं। जो व्यक्ति इन 1000 नामों के पढ़ने वाले का धन चुराता है और वह जहाँ भी छुपा हो उसे क्षेत्रपाल देवता द्वारा मार दिया जाता है। जो व्यक्ति 1000 नामों के पढ़ने वाले विद्वान व्यक्ति के साथ बहस करता है उसे नकुलेश्वरी देवी द्वारा तुरंत गूंगा बना दिया जाता है। 1000 नाम पढ़ने वाले के शत्रु को दंडनी देवी स्वयं नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति 6 मास तक 3 सप्ताह तक प्रतिदिन इन नामों को पढ़ेगा उसके घर में चंचल मन वाली लक्ष्मी धन की देवी स्थायी रूप में निवास करेगी। इस मंत्र को पशु जैसे लोगों को नहीं देना चाहिए, जो विद्वान और बुद्धिमान हैं उन्हीं को देना चाहिए। हे अगस्त जी, श्री मंत्र राज के समान कोई मंत्र नहीं तथा माँ ललिता के समान कोई देवी नहीं, 1000 नामों के समान कोई प्रार्थना नहीं है। और जो इसे एक पुस्तक में लिखता है ये 1000 नाम उसके अधीन हो जाते हैं। सहस्त्र नामों का प्रभाव तो भगवान शिव भी ठीक से नहीं बता पाते, केवल देवी ललिता ही अपने चक्र के पूजा के फल के बारे में कुछ बता सकती हैं।
देवी की सहस्त्र नामों से आराधना कमल के साथ, तुलसी के पत्ते के साथ, कदम के फूलों के साथ, चमेली, मोगरे, गुलाब, बिल्वपत्र और अन्य सुगंधित पुष्पों के साथ हर श्रृंगार आदि से प्रत्येक मास की पूर्णिमा को श्री चक्र पे रात्रि के समय 1000 नामों से पूजा करें तो वे स्वयं देवी ललिता का स्वरूप धारण कर लेंगे। उन्हें किसी अन्य रूप में देखना पाप होगा। जो भक्त महानवमी के दिन श्री चक्र पर 1000 नामों की पूजा करता है वह अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि शुक्रवार को देवी के 1000 नाम से चक्रों को समर्पित करते हैं और उनके सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, सभी आशीर्वादों के साथ पुत्र पौत्र के साथ घिरे रहेंगे और जीवन में सभी सुखों का आनंद लेंगे। जो व्यक्ति इन 1000 नामों को 1000 ब्राह्मणों को समर्पित करता है तथा उन्हें मीठा खीर, काले चने से बने वड़े और सभी 6 स्वादों से युक्त भोजन खिलाता है वह देवी को प्रिय हो जाएगा। माँ उसे अपना राज्य प्रदान करेंगी। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जिसे वह प्राप्त ना कर सके। जो व्यक्ति इन 1000 नामों के जप बिना किसी इच्छा और बिना किसी आसक्ति के करता है उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह बिना किसी बंधन के सुख और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जीवन के चारों क्षणों में इन 1000 नामों का कीर्तन करने से तथा अपने धर्म का पालन करने से व्यक्ति को बिना किसी समस्या के अपने लक्ष्य में तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। कलयुग में जब सभी धर्म त्याग दिए जाएंगे तब मनुष्य को इन्हीं नामों से मोक्ष मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण शिव सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम से करोड़ गुना श्रेष्ठ है देवी सहस्त्र नाम। अपने अंतिम जन्म में श्री विद्या के उपासक बन जाते हैं और इन 1000 नामों का पाठ से आपका यह जन्म अंतिम जन्म बन जाएगा। मंत्रों के राजा श्री चक्र का जाप करने के बाद श्री चक्र की पूजा कर सहस्त्र नामों को पढ़ने से तपस्या के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस संसार में श्री विद्या के उपासक का मिलना बहुत ही दुर्लभ है और इन गुप्त सहस्त्र नामों को पढ़ने वाले तो और भी दुर्लभ है। हे अगस्त ऋषि, मैं आपको स्वतंत्र रूप से ये नहीं बता पाता अगर देवी माँ ने ये बातें बताने की सलाह स्वयं ना दी होती। हे ऋषि, कृपया भक्ति पूर्वक इसका पाठ करें। देवी प्रसन्न हो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इस प्रकार श्री ललिता सहस्त्रनाम पाठ का प्रभाव का वर्णन यही समाप्त होता है। अब आइए हम ये देखते हैं कि ललिता सहस्त्रनाम का प्रभाव हमारे फिजिकल बॉडी पे कैसे होगा, ये साइंटिफिक तरीके से किस तरह से काम करता है। आइए अब ये समझते हैं। संस्कृत भाषा की काफ़ी हायर वाइब्रेशन होती है और सही उच्चारण स्वर शैली का एक पावरफुल एनर्जी को क्रिएट करती है। ये सहस्रनाम बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है जब आप लयबद्धता के साथ भावपूर्ण होकर पाठ करते हैं। सहस्रनाम का रिसाइटेशन जो है वो हमारे हृदय यानी मन तक पहुंचता है। मन से हमारे ब्रेन तक साउंड के रूप में ये पहुंचता है और साउंड की एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है और इस तरह जब हम सहस्रनाम का उच्चारण बार बार करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे, हमारे कॉन्शियसनेस पे पड़ता है। साउंड की फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे ब्रेन वेव्स के पैटर्न को बदलता है जिससे हमारे मेंटल इमोशनल स्टेट्स जो है उसको प्रभावित करता है। हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन का एक अपना वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है और जब इन ऑर्गन्स की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी लो होती है या इम्बैलेंस होती है तो शारीरिक और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। उस समय हम ललिता सहस्त्रनाम का जप करते हैं तो ऑर्गन्स की फ्रीक्वेंसी वो रीअलाइन होती है, वो यानी ठीक होती है और वो हीलिंग होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए मन शरीर की चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी डॉक्टर हार्बर्ट बेसेंस ने प्रूव किया कि ललिता सहस्त्रनाम के मंत्रों का बार बार जप करने से पैरासिम्पैथेटिक
सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है, और जिस वजह से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर जो है वो कम होने लगता है, रिड्यूस होता है, स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। श्री ललिता सहस्त्र नाम हमारे 7 चक्रास की जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी सेंटर है, उसको भी स्टिमुलेट करता है और उसे बैलेंस करता है, क्योंकि देवी का प्रत्येक नाम एक चक्र से संबंधित है। और जब हम इन नामों का रिसाइटेशन करते हैं बार बार, तो हमारे चक्रा के ब्लॉकेजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं, और इसी तरह से हमारा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। इसे और अच्छे से समझते हैं कि सहस्त्र नाम के चैंटिंग से ब्रेन के वेगस नर्व को बैलेंस करता है। जब हम बार बार इसको रिसाइट करते हैं, चैंटिंग करते हैं पूरे भाव के साथ, तो ब्रेन के वेगस नर्व जो है वो एक्टिव होता है, बैलेंस होता है, और जिससे हमारा अल्फा और थीटा वेव्स, जो ब्रेन के वेव्स के फ्रीक्वेंसी है, वो बनने में हमारा मदद करता है। इसका चैंटिंग हजार नामों की चैंटिंग हमारे अंदर यौगिक ब्रीदिंग को भी डेवलप करता है। ललिता सहस्त्र नाम का रिसाइटेशन हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस को भी बढ़ाता है। माता के सहस्त्र नाम का जप करते समय स्वाभाविक रूप से माँ का विजुअलाइजेशन होता है, जो उनकी एनर्जी और उनके प्रेजेंस के साथ डीपर कनेक्शन को क्रिएट करता है। यानी जब हम माँ का नाम लेते हैं तो स्वाभाविक ही माँ का स्वरूप हमारे मन में आ जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा कनेक्शन माँ के साथ वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे अंदर भक्ति बढ़ती है और उसकी ब्लेसिंग्स को हम अट्रैक्ट करते हैं उनसे। कहते हैं कि बी द एनर्जी यू वांट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अगर हम देखते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से भी हमें यह सिखाता है कि जो एनर्जी हम बाहर छोड़ते हैं वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। ललिता सहस्त्रनाम की चैंटिंग में हम देवी की एनर्जी को आत्मसात कर लेते हैं, यानी उस एनर्जी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं। बार बार उस हजार नाम का जब जप करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी जो है उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने लग जाती है, जिससे हमारे अंदर भी देवीय गुण, प्रेम, ज्ञान हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ये ललिता सहस्त्र नाम की हजार नामों की माता का फलश्रुति था, जो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि ये हमारे पे, बॉडी पे, माइंड पे किस तरह से हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के साथ ये कैसे काम करती हैं। अब हजार नाम जिन्हें गुरु द्वारा गुरु प्राप्त हैं वो भी कर सकते हैं, जो लोग गुरु से दीक्षित नहीं हैं वो लोग भी कर सकते हैं, पर श्री विद्या में आगे जाने के लिए गुरु अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, शिवयोग फोरम्स हैं, इसके लिए आप सर्च कर सकते हैं www.shivayogportal.com और वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इन गहरी श्री विद्या की साधनाओं को और भी साधनाओं को सीख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाए रखना, ताकि मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द मिल सके। नमः शिवाय।